बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 7th. Today we are going to start the third lecture of structure of living organisms, in which we discuss the structure of animals. Structure of animals. The body of an animal can be divided into two distinct regions, the head and the trunk. The head is the front and the interior part of the body. It usually contains the mouth and the sensory organs. The head also contains the brain, which controls and connect all the sensory organs. सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है जी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स को टू डिफरेंट रीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ द हेड एंड द सेकंड वन इज़ द ट्रंक। अब हेड आपके पास गया है, जो आपके पास फ्रंट वाला पोर्शन है या इंटीरियर पार्ट है, उसको हम बोलते हैं जी हेड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके पास आपका अपर वाला पोर्शन है या जो फ्रंट पोर्शन है उसको हम हेड कह रहे हैं आपकी बॉडी का। अब इसमें हमारे पास माउथ आ जाता है और सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं? दैट इज़ द नोज, टंग, ईयर, आई, स्किन। अब ये आपके पास सारे क्या हैं? सेंसरी ऑर्गन्स हैं। द हेड आल्सो कंटेन द ब्रेन विच कंट्रोल एंड कनेक्ट ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स। अब हमारे पास हमारे हेड की रीजन में जो है वो ब्रेन भी आ रहा है, ठीक है, और जो कि अब और सेंसरी ऑर्गन्स में हमने बताया है कि अब ब्रेन क्या कार्य होता है? वो कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है ऑल दी सेंसरी ऑर्गन्स को कि हमने क्या जो है वो किस तरह से मूव करना है या हमने कौन सा काम कौन से वक्त पे करना है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ट्रंक। द ट्रंक इज़ द लोअर एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी विच कंटेन्स ऑल द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। इट आल्सो इंक्लूड द लिम्स विच इनेबल द एनिमल्स टू मूव। अब हमारे पास जो लोअर वाला पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है या हाँ जी, ट्रंक हमारे पास क्या आ जाता है? जो आपके पास लोअर वाला पोर्शन है हमारी बॉडी का या एनिमल्स की बॉडी का, उसको हम बोलते हैं जी ट्रंक। अब इसमें हमारे पास सम इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स की बात हो रही है, या जैसे हमने ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स की बात की थी, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऑर्गन्स की बात हो रही है। इसके अलावा सिस्टम जैसे आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपके पास लोअर पोर्शन में आ रहे हैं। इसके अलावा इट आल्सो इंक्लूड द लिम्स विच इनेबल्स द एनिमल्स टू मूव। अब इसमें हमारे पास क्या लिम्स आपके पास क्या हैं जी? वो ऐसे पार्ट्स जो कि एनिमल्स को मूव करने में जो है वो हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्केलेटन। व्हाट आर स्केलेटन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन फाउंड इन एनिमल्स। स्केलेटन द हार्ड मटीरियल्स विच सपोर्ट्स एंड गिव द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स। स्केलेटन क्या होता है जी? एक हार्ड मटेरियल है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या सपोर्ट करता है मूव करने में, एनिमल्स की बॉडी को मूव करने में। एनिमल्स तो हमारे पास ये एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि एनिमल्स की बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो है इसके अलावा शेप प्रोवाइड करता है, यानी कि वो किस तरह से अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जी स्केलेटन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ स्केलेटन। द फर्स्ट वन इज़ द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड द सेकंड वन इज़ द एक्सोस्केलेटन एंड द थर्ड one is endoskeleton. The first one is the hydrostatic skeleton. Some animals they do not have hard skeleton. Bodies are supported by liquid which is present in the cell. For example, earthworm and caterpillars. अब वो ये कह रहे हैं हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हमारे पास क्या है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो है जिनका स्केलेटन आपके पास हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो उनकी बॉडीज़ में जो है, यानी कि उनके सेल्स में जो है वो उनकी बॉडीज़ के सेल्स में जो है वो लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि उनको जो है मूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली है आपके पास अर्थवॉर्म्स की और कैटरपिलर्स की। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सोस्टैटिक स्केलेटन। एक्सोस्टैटिक स्केलेटन An exoskeleton is found in most invertebrates. The bodies of insects are covered by a hard, tough skin or cuticle, which is made of a strong waterproof material is called chitin. The cuticle is composed of plates and hollow tubes, which not only protect and support the body, but also give it a specific shape. Exo means external एंड स्केलेटन मीन हम ऊपर स्केलेटन को डिफरेंट जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। द स्केलेटन दैट इज़ प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिसमें हमारे पास बैकबोन जो है वो प्रेजेंट
नहीं होती। अब होता क्या है, इसमें हमारे पास हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि काकरोच है, जैसे कि आंट है। तो इंसेक्ट्स की जो आपके बॉडीज़ होती हैं वो आपके पास, उनकी जो स्किन होती है वो आपके पास हार्ड सी होती है या टफ स्किन होती है, या हम उसको क्यूटिकल का नेम भी दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं विच इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटीरियल इज कॉल्ड काइटन। अब आपने देखा होगा, जैसे हम काकरोच की एग्जांपल लेते हैं तो आपने उसकी स्किन को देखा होगा कि ऊपर वो प्लेट्स की फॉर्म में आई होती है, ठीक है, और वो उसको जो है ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती है बल्कि उसकी बॉडी को जो है वो मूव करने में सपोर्ट भी कर रही होती है, और इसके अलावा उसको एक स्पेसिफिक शेप भी जो है वो दे रही होती है, जैसे कि आपके पास काकरोच है। नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन molting. The exoskeleton does not grow with the body of animals, so as the animals grow, the cuticle is shed and a new one grow in its place. Next आपके पास आ जाता है जी एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन all vertebrates are supported by a hard internal skeleton is called endoskeleton. It is made up of bones that give it shape and protect the internal organ, for example rabbit and human beings. अब सबसे पहले एंडो मीन्स इनसाइड, और वर्टिब्रेट्स क्या होता है हमारे पास, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ऑल वर्टिब्रेट्स आर मेड अप ऑफ हार्ड इंटरनल स्केलेटन। वो कह रहे हैं जितने भी आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो इंटरनल स्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। अब उसमें जो है उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स को, अब वो किससे बना हुआ होता है, बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। बोन्स क्या होते हैं, जो हड्डियों से बना हुआ होता है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट। अच्छा जी, अब इसमें जो बोन्स आपके पास हैं उनकी डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप्स जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं, और वो उनको जो है मूव करने में उनको एक जो है वो शेप प्रोवाइड कर होते हैं, और उनके ऑर्गन्स को जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है एंडोस्केलेटन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं जी बोन्स। Bones are made of living cells and minerals substances such as carbonate and phosphates of calcium and magnesium. They can bear weight. They are light and rigid but not brittle. अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास bones जो कि are made up of living cell and mineral substances. Mineral substances कौन से हैं, जैसे कि आपके पास कार्बोनेट है, फोस्फेट्स हैं ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब हमारे पास ये क्या होते हैं, लाइट होते हैं, रिजिड होते हैं, और हम इनको जो और यानी कि ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल का क्या मतलब है कि हम उनको इजीली ब्रेक जो है वो नहीं कर सकते। अब आपके पास है जनरल प्लान्स ऑफ द स्केलेटन। द स्केलेटन ऑफ अ मैमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकंड वन इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। द फर्स्ट वन इज द axial skeleton. The axial skeleton forms the main axis of the body. The skull, the vertebral column, backbone and the rib cage form the axial skeleton. अब एक्सियल स्केलेटन हम जो है वो ह्यूमन बॉडी की जो स्केलेटन है उसको हम लेंथ वाइज बात कर रहे हैं, उसकी एक्सियल मीन एक्सिस से निकल रहा है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास स्कल आ जाता है एक्सियल स्केलेटन में, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि बैकबोन आ जाती है, उसमें बैकबोन इंक्लूड है, और थर्ड वर्ड हम उसके अंदर रिब्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन, द शोल्डर ब्लेड्स, the hip bones and the bones of the arms, legs and shoulders from the appendicular skeleton. नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच है। उसमें हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है, उसमें शोल्डर्स आ जाती हैं, हिप बोन्स आ जाती हैं, उसके अलावा हमारे पास आर्म्स हैं, लेग्स हैं और शोल्डर्स हैं। तो ये हमारे पास सारे किस में आ गए, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी जॉइंट्स। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट्स। बोन्स आर अटैच टू ईच अदर बाय द टफ फाइबर्स इज कॉल्ड लिगामेंट्स। सॉफ्ट बोन्स एंड कार्टिलेज कवर द एंड ऑफ द बोन्स एंड अ फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल fluid is present in the space where two bones rub against each other. A joint is enclosed in a tough membrane is called capsule. Muscles are attached to bones by the strong non-elastic fiber is called tendons. अब joints हमारे पास क्या होती हैं कि वो प्लेस जहाँ पे टू और मोर देन टू joints, टू bones हमारे पास कनेक्ट होती हैं या अटैच होती हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या जी joints.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सम इम्पोर्टेंट जॉइंट्स दैट कीप द बोन्स टुगेदर आर। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट जॉइंट्स बताई गई हैं, जैसे आपके पास बाल और सॉकेट जॉइंट, इसमें हमारे पास शोल्डर और हिप जॉइंट्स आ जाता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है जी हिंज जॉइंट, इसमें हमारे पास एल्बो एंड नी जॉइंट आ जाता है। द थर्ड वन इज दी स्लाइडिंग जॉइंट, इसमें हमारे पास रिस्ट एंड एंगल जॉइंट। और उसके बाद फोर्थ हमारे पास फिक्स जॉइंट, जिसमें हमारे पास बोन्स ऑफ स्कल आ जाता है। और फिफ्थ हमारे पास पिवट जॉइंट आ जाता है, जिसमें हमारे पास द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन।